कर दिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। दोस्तों, आज छोटी होली है, साथ ही साथ आज विश्व टीबी दिवस भी है, तपेदिक दिवस भी है, और इस बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। किनके साथ? वही जिनसे ज्यादा शायद ही किसी को इस बीमारी के बारे में पता है। हम बात कर रहे हैं सीनियर वाइस चेयरमैन यूपी टीबी एसोसिएशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अभी नहीं, अभी इनके बारे में और भी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी। आप डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी है, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, वाइस चेयर नेशनल टास्क फोर्स NTEP यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, RTNCP इंडिया, Emeritus Professor National Academy of Medical Sciences India, Emeritus Professor Indian Medical Association। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो अगर हम विशेष जो पॉइंट्स है जिनको कि वो कवर करते हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, टीबी, तपेदिक, अस्थमा, लंग कैंसर, COPD यानी क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस और ILD। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 CMS रेडियो पर। नमस्कार नमस्कार। सर, आज होली भी है, तो पहले तो होली की शुभकामनाएं आप हमारे श्रोताओं को जरूर दे दीजिए। छोटी होली है। बिल्कुल, सारे श्रोताओं को और आपको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, जिस तरीके से आपने केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टीबी पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं टीबी की वो स्थिति सुधर नहीं पाई है? क्या बात है जिसके लिए आज भी हम लोग टीबी पर काम कर रहे हैं, जो कि सदियों से ये बीमारी का नाम लोग सुनते चले आए हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि टीबी की बीमारी सदियों से चली आ रही है जी और अभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जी इन्फेक्शियस डिजीज का एक हिस्सा है। जी अभी भी विश्व में टीबी से 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रस्त हैं ओह, पूरे विश्व में? और जी भारतवर्ष में भी जी लगभग 25-26 लाख हर साल को टीबी हो रही है। ओह और टीबी जी से मृत्यु दर कम तो जरूर हुई है, जी जी लेकिन अभी भी पिछले साल का जो WHO का जो डेटा है जी वो लगभग 3 लाख लोग हमारे भारतवर्ष में पिछले साल जी ट्यूबरकुलोसिस से मरे हैं। ओह, तो मृत्यु भी कहने हो का रही है। मतलब जी ये अभी भी काफी इम्पोर्टेंट डिजीज है। जी, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज, और शायद इसलिए हम लोग टीबी मुक्त भारत की कल्पना अभी हम इसीलिए कर रहे हैं और इसके लिए सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे तो टीबी पर हमने आपके जरिए अपने श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी दिलवाई है, लेकिन फिर भी आज विश्व टीबी दिवस भी है, तो इस उपलक्ष्य में हम चाहेंगे कि थोड़ी सी जानकारी और टीबी के बारे में बता दीजिए, क्या है, किस तरीके से है अभी भी, क्योंकि इतनी सारी जो डिजीजेस आ चुके हैं तो टीबी कहीं ना कहीं उसके अंदर छिप
सा गया है, जबकि अभी आपने बताया कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए ही पूरे विश्व में आप जैसे लोग काम कर ही रहे हैं। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस मैंने कहा कि जब मैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करता हूँ, जी, तो हमेशा कहता हूँ, अच्छी बात क्या है, ये 100% ठीक होने वाला रोग है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। जी, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं लाखों टीबी के मरीजों का इलाज करके ये मैं कह रहा हूँ, जी, वैसे किताबों में भी लिखा है। जी, और टीबी का जो अर्लीस्ट सिम्पटम, जैसे कैसे लोग एक सवाल करते हैं जी। कि साहब कैसे पहचानें? हाँ, बिल्कुल। तो पहचानने का तरीका है, टीबी देखिए 2 तरह की होती है, एक पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जी, मतलब एक फेफड़े की टीबी कॉमन है, जी, और भी साइट्स पे टीबी हो सकती है, जैसे आपने देखा गिल्टियों की टीबी हो जी, जाती है, पेट में हो सकती है, हड्डी में हो सकती है, दिमाग में हो सकती है, ऐसा टीबी कहीं भी हो सकती है। जी। तो जो टीबी जब कभी किसी को शुरुआत होगी, हुँ, हुँ। तो उसको कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं, चाहे वो पल्मोनरी वाला हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला जी, हो। तो उसको क्या होगा, उसको सुस्ती आनी शुरू, कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, जी, भूख कम हो जाएगा, हल्का-हल्का सा बुखार रहेगा। तो जी, ये तो किसी भी तरह की टीबी होगी, सबको शुरुआत में होगी ऐसी। जी। और सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज़्यादा, चेस्ट वाली टीबी चेस्ट वाली। सबसे ज़्यादा कॉमन है। जी, तो उसका मेन सिम्पटम है, आप रोज सुनती हैं, जी, खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, जी। तो ये टीबी हो सकती है। हुँ, हुँ। खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा होने का मतलब नहीं कि आपको टीबी होगी, बिल्कुल। लेकिन होने की संभावना अगर टीबी खांसी 2 हफ्ते से आ रही है, आप दवाई साधारण कर रहे हो, जी, खांसी जा नहीं रही है, उसके संग अगर बुखार भी आ रहा है, उसके संग अगर कभी मुँह से थोड़ा खून भी आ जाता है, जी। तो ये सब सिम्पटम हैं, जो तुरंत जाके जाँच कराना अति आवश्यक है। अब चाहे देखिए, जी हाँ, सॉरी सर मैं आपको रोक रही हूँ एक क्वेश्चन यही जी, आया कि हुँ। चाहे शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो, सिम्पटम एक जैसे ही रहते हैं सर? जो जनरल सिम्पटम हैं, जी। वो एक जैसे रहते हैं, अच्छा। और जो कौन-सा अंग में टीबी हो रही है, उसके हिसाब से सिम्पटम डिफर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर लंग्स की टीबी है, जी, तो उनको खाँसी आएगी। जी, किसी को पेट की टीबी है मान लिया, जी, तो उसे पेट से संबंधित परेशानियाँ, जैसे पेट में दर्द होगा, लैट्रिन पतली भी हो जाएगी, कभी कड़ी हो जाएगी, जी। पेट फूलने लगेगा, गोला घूमेगा। हुँ, हुँ। तो जैसे किसी को गिल्टियों में टीबी है, तो जी। गिल्टी तो सामने दिखती है गले में, तो गिल्टी बढ़ जाएगी, तो आते हैं मरीज, कहते हैं साहब मेरी गिल्टी बढ़ गई है। अच्छा। किसी को हड्डी में टीबी है, जी, तो हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। तो वो जी, सिम्पटम मैंने कहा ना 2 तरह के, एक जनरल सिम्पटम जो हर तरह की टीबी में हो सकता है, जी। और जो जहाँ जैसे किसी को मान लिया दिमाग की टीबी हो रही है, हाँ, हाँ। तो दिमाग की टीबी में भी बुखार तो आएगा ही। जी। बेहोश हो सकता है, कमजोरी लग सकती है, वीकनेस आ सकता है, और दिमाग के भी सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सर चाहे जिस भी अंग का टीबी हो वो लाइलाज नहीं है मतलब उसका इलाज संभव है? बस ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही सेंटेंस में बोला, जी, टीबी 100% ठीक होने वाला रोग है, जी, लेकिन 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जी सर। एक तो जल्दी से उसका निदान हो जाए। जी, लेट निदान होने पे दिक्कत होती है। लेट हाँ, होने में क्या दिक्कत होती है? जी, वो अपने लिए तो परेशानी करेगा, और ये टीबी जब अनडायग्नोज्ड रहती है, जी सर। तो वो समाज को फैला सकता है। ओह! इसीलिए पहला प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं कि टीबी जैसे ही आपको शंका हो, आप अस्पताल में जाएँ और तुरंत पता लगाएँ। एक बात ये, जी, और जैसे मान लिया अगर पता लग गया, आजकल जाँचें इतनी आ गई हैं तरह-तरह की, और सारी जाँचें भारतवर्ष में
फ्री अवेलेबल है। जी हमारा जो नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जिसका आपने जी बताया जी कि सर, मैं नेशनल वाइस चेयर हूँ कंट्री बिल्कुल का, बिल्कुल। तो हमारे भारतवर्ष ने पूरी जांचें, पूरी दवाएं, यानी जो भी आप मान के चलिए, जो जांच अमेरिका में होती है, जी जो जांच बड़े बड़े देशों में होती है, जी और जो इलाज बड़े बड़े देशों में मिलता है, वो हाँ, सब चीजें भारतवर्ष में निःशुल्क उपलब्ध है। अरे बहुत वाह! बड़ी बात है, जी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जी ये मतलब ड्रीम है ये, जी कि हम भारतवर्ष से टीबी 2025 का एंड कर सकें, यानी टीबी को इतना कम कर सकें जी कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रहना, और अल्टीमेटली हम लोग काम कर रहे हैं आजकल जी टीबी मुक्त भारत के टीबी लिए। मुक्त भारत कि, के लिए बिल्कुल। कि वो जी अल्टीमेटली सबको काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक डॉक्टर या एक उसमें जी देखिए, टीबी मुक्त भारत के लिए मरीज जो जिसको तकलीफ है उसको डॉक्टर, और सोसाइटी के हर वर्ग को, कम्युनिटी एज जनरल, सबको ये बिल्कुल अभियान की तरह, जैसे कहते हैं ना, जन आंदोलन जी है। जी टीबी के लिए जन आंदोलन है, जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, जी और छेड़ करके इस टीबी को हमें इस भारतवर्ष से भगाना हो, बिल्कुल। जो आ, संभव है। जी अभी जी है ना, जो संभव है। जी 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 देखिए, बिल्कुल। हमने स्मॉल पॉक्स को दूर किया, हाँ जी, हमने पोलियो को पोलियो को भी डूब गया, इरेडिकेट किया, बिल्कुल। तो हम उसी डायरेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस को भी लेके चल रहे हैं। जी कि इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम 2019 में, जी पहले हमारा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम नाम होता था, अच्छा, अब हमारा नाम बदल गया है टीबी एलिमिनेशन एलिमिनेशन प्रोग्राम। पूरी यानी तरीके से इसका खत्म। खात्मा जी संभव है, इसलिए हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जी। अच्छा सर, टीबी आखिर मतलब होता क्यों है? कहाँ चूक हो जाती है इंसानों से? क्यों हो जाता है टीबी? देखिए, टीबी, आप जानती हैं, ये वर्ल्ड टीबी डे इसलिए मनाया जाता है जी कि जो रॉबर्ट कॉक्स थे, जी वो सन 82 में 24 मार्च के दिन जी टीबी के बैक्टीरिया का आविष्कार किया था, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी पहले तो तरह तरह की धारणा थी कि टीबी कैसे होती है, राजा नाराज हो गया, कुछ हाँ तरह, लेकिन जब 82 में ये बैक्टीरिया का खोज किया, उसी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड टीबी डे हर साल मनाया जाता है। जी तो वो ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया तो हमारे बहुत लोगों के शरीर में है, हाँ लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया होने से ही बीमारी नहीं होती है। जी जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे इम्यूनिटी डाउन करने का क्या क्या तरीका हो जी सकता है। जी किसी को कुपोषण है, हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है जी कुपोषण। जी अगर कोई माल न्यूट्रिशन है, हम्म। कोई किसी को डायबिटीज है, किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है, ओह किसी को और कैंसर की दवाएं चल रही हैं, हम्म। किडनी की बीमारी है, तो ये सब चीजों पे इसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती। वही बैक्टीरिया जो शांत रहता है, जी वो जैसे इम्यूनिटी डाउन हुई, जी तो आपका वो बैक्टीरिया आगे बढ़ता है और बीमारी किसी न किसी अंग में करता है। तो दो जी चीजें, एक तो बैक्टीरिया जरूरी है, बिल्कुल। और दूसरा, अगर आप कुपोषित नहीं हैं, हम्म। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, हाँ तो हाँ वो बैक्टीरिया शांत बैठा रहेगा, वो बीमारी नहीं करेगा। तो अच्छा आपको अपनी इम्यूनिटी भी ठीक रखनी है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। और अगर कोई भी बीमारी भी हो तो भी उसके साथ टीबी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। जी, जी, जी। आपने ये कारण भी बता दिया, हमें लक्षण भी बता दिया, साथ ही साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तबके को बहुत ज़्यादा टीबी होने की संभावना हो जाती है? क्या कोई मतलब गाँव के लोग या शहर के लोग, या जैसे देखा जाता है कि अरे रिच फैमिली है, उनके पास वो तो सब बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई बेचारे पुअर फैमिलीज़ हैं, तो उनको शायद पूरा नहीं मिल पाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके की टीबी? देखिए, ऐसा है, ये रिच और पुअर को नहीं ज़्यादा देखता है, जी, लेकिन जो फैक्टर है वही है। अगर आपका कुपोषण है, मान लिया, तो हाँ, कुपोषण में मोटी-सी बात है, गरीबों को रूरल एरिया में ज़्यादा होने का चांस है। जी, समझ गए? जी, बिल्कुल। और मान लिया कोई
अल्कोहल लेता है, रेगुलर अल्कोहल का यूज करता है, जी। किसी की डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं, मान लिया अमीर आदमी है, हम्म। अमीर आदमी को ही डायबिटीज खूब होता है, जी। और मान लिया वो लापरवाह है, हाँ। डायबिटीज को बहुत से टीबी के मरीज हम लोग पहली बार जो आता है टीबी लेकर के, जी। और उसको एक्सरे देख के हमें अंदाज लग जाता है इसको तो डायबिटीज है, तो हम सवाल पूछते हैं उससे, जी। क्या भाई आपको डायबिटीज है? तो हम्म। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ कहते हैं हाँ साहब है, जी। तो हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं क्या कंट्रोल रहती है? जी। तो मालूम पड़ा उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। क्योंकि खुद जो शुगर की बीमारी आप बता रहे हैं, डायबिटीज का बता रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता है। उन लोगों को लगता है कि बस हम अगर खाने पीने पे कंट्रोल करें, हम चीनी ना खाएं, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। वो ज्यादा। और दूसरी बात, जी। हाँ, और दूसरी तरह के मरीज ऐसे आते हैं जी। जिनको डायबिटीज का आपने सही कहा पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। हम एक्सरे देख के हमें अंदाज लगने लगता है इस आदमी को डायबिटीज होनी चाहिए। और जी। जब हमने कल ही मरीज देखा एक, जी। उसको इस तरह की शैडो थी, मैंने कहा बताइए आपको डायबिटीज है? हम्म। बोला साहब नहीं हमको तो डायबिटीज नहीं है। ओ। तो हमने अच्छा जांच करा के लाइए आप, तो देखा उसका 400 ब्लड शुगर निकला, बहुत ज्यादा था। बहुत बड़ा निकला। तो हाँ। बहुत लोग डायबिटीज से भी अवेयर नहीं है, जी। पता नहीं लगा, उनको पता नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं उनको पता है, तो अपने खाने पीने में दवाई में लापरवाही के कारण डायबिटीज कंट्रोल नहीं। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल। या तो नहीं पता है या हम्म। अनकंट्रोल्ड है। तो शुगर हमेशा और हम टीबी डायबिटीज, का। जी, शुगर और टीबी का मतलब इस तरीके से कनेक्शन बहुत हो बड़ा जाता रिश्ता है। है, बहुत बड़ा जी। रिश्ता है जी। ओह! ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया आपने। अच्छा, किस तबके को, मतलब बच्चे को या स्त्री को, पुरुष को, बुजुर्ग को, किसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? किस में देखिए देखा जाता है? सबको होने के चांस हैं, जी। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है, बच्चों अच्छा। में भी टीबी होती है, हुँ। बड़ों में भी होती है और बुजुर्गों में भी होती है, जी। और मेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है फीमेल की कंपैरिजन। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? मतलब सॉरी, ये वाला क्वेश्चन मतलब एकदम से आया मन में, ऐसा क्यों? अब ये एपिडेमियोलॉजिकली देखा गया है, भाई मेल्स ज्यादा बाहर जाते हैं, ज्यादा हुँ। लोगों से एक्सपोज होते हैं, समझिए, तो जी। उसमें चांसेस रहता है कि थोड़ा सा मेल्स में, वैसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा मेल्स में ज्यादा होता है। अच्छा, इस चीज़ का बहुत मतलब रहता है। एक चीज़ और है कि क्यों मतलब ऐसा कंट्रोल में नहीं हो पाता है, और या क्या किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ईज़िली टीबी फैलता रहता है? देखिए आपका सवाल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम, मैं कहूँ। जी। टीबी, लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं, आपने देखा हो सुना भी होगा, जी। लेडीज को तलाक दे देते हैं, खाना अलग कर देते हैं, कमरा अलग कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत से दुर्व्यवहार टीबी के मरीजों के संग बहुत जगह होता है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बड़ा साफ साफ बता दूं, जी। टीबी की दवा, देखिए ये सब तब थी हुँ। जब टीबी की दवाएं नहीं थी। हाँ जी। 1950 के पहले आपने सुना होगा कि सैनिटोरियम में अलग रखा जाता था, अस्पताल में रखा जाता था, जी। इसलिए कि उस वक्त दवा नहीं थी। जी। अब तो एक से एक दवाएं आ गई हैं, हुँ। और दवा करती क्या है, बैक्टीरिया को 15 से 20 दिन में जी। इतना किल कर देती है कि वो टीबी का मरीज जिसको निदान जल्दी हो गया और जो दवाई रेगुलर ले रहा है, जी। वो लिटरली मैं तो कहता हूं कि किसी को टीबी नहीं फैला सकता। लेकिन हुँ। जिसका डायग्नोसिस लेट हुई, जिसकी छुपी हुई टीबी पता ही नहीं है, जी। तो वो तो नेचुरली फैलाएगा। हुँ। और जो है जिसको पता है और वो टीबी की दवाएं छोड़ के ले रहा है, बहुत अक्सर लोग छोड़ के लेते हैं, तो छूट जाती उससे है। भी टीबी उसकी सही नहीं होगी, जी। और उसके लिए तो परेशानी होगी होगी, हुँ। लेकिन वो समाज के लिए भी परेशानी होगी। तो सर। जी। मेरा तो बिल्कुल। हमेशा मैं कहता हूँ, टीबी जैसे हो पता लगाओ, हुँ। दवाई शुरू करो, रेगुलर करो, किसी को रोग नहीं फैलेगा, और किसी को अलग करने की, बर्तन अलग करने की जरूरत नहीं है। बर्तन अलग, ये पहले से बहुत ज़्यादा होता था कि सबको, उस इंसान को पूरी तरह से नहीं, वो अलग-थलग कर देखिए दिया था। इसलिए होता था जी। पहले, प्रथाएं जो थी इसलिए बनी थी कि वो पहले दवाएं नहीं थी। हाँ। अब सब दवा हो गई, तो अब उन प्रथाओं को, अभी बहुत एजुकेशन की जरूरत है।
जी। हमें हमें बड़ा सौभाग्य है और आपको मैं बधाई देता हूँ जी, 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 कि बताइए। आपने टीबी जैसे सब्जेक्ट पे मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। क्योंकि ये सब जो भ्रांतियाँ हैं जी। और नॉलेज है, हुँ, हुँ। आपको एक स्टडी हुई हिंदुस्तान में जी। कि लगभग आधे लोगों को अपने टीबी के सिम्पटम के बारे में पता ही नहीं है जी। कि क्यों टीबी होती है। हाँ। तो ये अभियान हर एक को चलाना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रेस को, सोशल मीडिया को, आपके कम्युनिटी रेडियो को जी। कि ये हर महीने ज़रूर बिल्कुल। ट्यूबरकुलोसिस पे एक परिचर्चा रखें, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास जाए और मैक्सिमम लोगों का ज्ञान इस क्षेत्र में बढ़े। ताकि किसी की अगर तबीयत खराब हो तो वो अगर ये सोचे कि वायरल है या ऐसा तो हुँ, नहीं है कि कोविड का फिर से कोई नया वेरिएंट आया, लेकिन एक जी, टीबी भी है जो कि ऐसे ही सिम्पटम के साथ उनको उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको शायद ध्यान रखना टीबी चाहिए। भी हो। सर, दवाइयाँ क्या हैं? किस तरीके से इसका इलाज होता है और किस तरीके से इसका टेस्ट होता है? देखिए टेस्ट जहाँ तक सवाल है, देखिए इसमें एक्स-रे होता है, जी। बलगम की जाँच होती है, बलगम में ये भी आपने सुना है बैक्टीरिया देख लेते हैं। जी। और आजकल जीन्स के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जैसे जीन एक्सपर्ट है, ट्रू नेट है, तो जी। ये सब बहुत जल्दी ही 1-2 घंटे के अंदर डायग्नोसिस हो जाती है। जीन्स की बात आपने कही है, क्या ये आनुवांशिक भी है? नहीं, आनुवांशिक नहीं है, जो जी। जो उस टीबी वाले जीन को हम देखते अच्छा। हैं जी। और उसमें अगर हम कुछ पता लगा देते हैं, तो जो जो जितनी मतलब ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हैं, जो नए आए हैं, ये टीबी ही नहीं बताता, ये भी बता देता है कि आपका बैक्टीरिया कौन-सी दवा से सेंसिटिव है और कौन-सी दवा से रेजिस्टेंट है। तो अच्छा। इधर बहुत बहुत इनोवेशंस हुए हैं, जी। बहुत नई-नई जाँचें आई हैं और जी। सौभाग्य की बात ये है कि सारी जाँचें हमारे देश में उपलब्ध हैं और निःशुल्क है। और फ्री जी। ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम के में। लिए जी, प्रोग्राम में, अच्छा। जी। कहाँ पर जाना पड़ेगा जाँच के लिए? देखिए हर अस्पताल कहीं जाइए टीबी का सरकारी प्रोग्राम अस्पताल में। जी। हाँ, सरकारी अस्पताल में प्राइवेट प्राइवेट अस्पतालों को भी कुछ गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया हुआ है। जी। तो कोशिश कर रही है कि सबकी जाँच फ्री हो जाए। लेकिन अच्छा। अगर अगर आप सरकारी में जाएँगे और तो वहाँ तो 100% ही फ्री होगा। अच्छा, ये टीबी मित्र की भी बात हमने बहुत जगह पे लिखी देखी थी, सुना भी था। टीबी मित्र क्या है? देखिए, ये वही लोग जो टीबी से ठीक हो चुके हैं या समाज के लोग हैं, उनको इसमें लाया जा रहा है मुहिम कि में, अच्छा। टीबी जी। के बारे में देखिए किसी को टीबी हुई हुँ, हुँ। और वो ठीक हो गया, उससे बढ़िया बताने वाला तो कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता। जी। तो ये टीबी मित्र के इस तरह के लोगों को लिए जा रहे हैं और जो समाज में उसकी जो है वो जानकारी जो है फैला रहे हैं और जी। मरीजों की मदद कर रहे हैं। जी। किसी को दवाई मिलने में दिक्कत है, किसी की जाँच में दिक्कत है, तो जी। वो लोग मदद करके मरीज जी। की मदद करके सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये डॉट सेंटर से दवाइयाँ मिलती हैं या वहाँ पर जाना पड़ता है या किसी को भेजना पड़ता है देखिए पर्चे के साथ? डॉट सेंटर है, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपके घर के नज़दीक आप किसी अस्पताल में जाएँगे, जी। जी। लेकिन डायग्नोसिस आप कहीं भी करा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक इलाज का सवाल होगा जी। तो वो आपके घर के नज़दीक जो डॉट सेंटर होगा, वहाँ से आपको दवाई ईज़िली उपलब्ध होगी। अच्छा, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। डॉट सेंटर तो आस-पास ही होते हैं? मतलब काफ़ी जगह पे होते हैं? बहुत जगह, हर जगह 1-1 लाख पे डॉट सेंटर हैं, समझ गए? अच्छा, हुँ। ओहो! इस चीज़ का, और टीबी की दवाई बहुत ज़्यादा, मतलब साल-साल भर तक चल जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए मैंने कहा 2 तरह की हाँ। टीबी होती है, जी। एक ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है जी। और एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। तो अच्छा। ड्रग सेंसिटिव टीबी का इलाज तो सिर्फ़ 6 महीने का। हुँ। और लेकिन जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, उसका इलाज 9 महीने से लेके लगभग 16-18 महीने तक का हो सकता है। जी। डिपेंड करता है किस तरह का ड्रग रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। तो ये है कि 6 महीने से कम का हाल तो जी। साइंस बहुत ट्राई कर रही है और बहुत सी नई-नई चीज़ें, नई-नई दवाएँ आ रही हैं। हम लोग जी। कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्यूरेशन कम हो जाए, जी। क्योंकि जो है ड्यूरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? जितना लंबा इलाज होगा, उतना मरीज के छोड़ने का चांस ज़्यादा होगा।
बिल्कुल। इसलिए साइंस ये कोशिश कर रही है कम जी। से कम। अब वैसे मैं बड़ी खुशी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी सर। अभी पिछले साल जर्नल में सब छपे हैं, रिसर्च हो चुकी है जी। कि ये 6 महीने की दवाई घट के फ्यूचर में 2 या 3 महीने की रह अरे जाएगी। वाह! 2-3 महीने और का जो हो ड्रग जाएगा। जी। रेजिस्टेंस जिसको मैंने कहा कि 16 से 18 महीने से लेके 9 जी। महीने से लेके और 16 से 18 महीने तक का है, वो शायद वो घट के 6 से 9 महीने की हो अरे जाएगी। वाह! मतलब तो थोड़ा-सा इस और इसमें डायरेक्शन में साइंस इधर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है पर और ऑलरेडी जी। डब्ल्यूएचओ ने इनको रिकमेंड कर दिया है। लेकिन अच्छा। हमारा भारतवर्ष जल्दी ही बहुत जल्दी ही भारतवर्ष में भी ये रिकमेंड हो जाएगी। जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं इसकी दवाइयाँ? अगर कोई खा ले मतलब बहुत ज़्यादा कुछ देखिए, दवाई तो कोई स्ट्रॉन्ग दवाई देखिए दवाई खाने ये लोगों में बड़ी भ्रांति है। देखिए हाँ। एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जो मतलब दवाएँ एक 5% लोगों को नुकसान करती है। अच्छा। 95% को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जी। तो लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जी। उनको मैनेज किए जा सकते हैं, हुँ। बशर्ते मरीज़ जाके डॉक्टर साहब को बतावे। होता क्या है, दवाई लिखी गई, जी। उसको किसी दवा से मान लिया परेशानी हो रही है, हाँ जी। तो अक्सर मरीजों में क्या भ्रांति है, वो डॉक्टर बदल देता है, वो जगह हाँ। बदल देता है। जी। तो जगह बदलने से तो नहीं काम चलेगा ना। जी। उसी अस्पताल में जाएँ और उसको देखें कि तो वो डॉक्टर ज़्यादा समझ लेगा कि जी। ये दवाई इसकी चल रही है और कौन-सी दवाओं से ये परेशानी हो रही है। तो वो भी 5 से 7% लोगों में होता है, मैं मानता हूँ। जी। लेकिन ये है कि वो मैनेजेबल है। मैनेज हो सकता है। जी। इसमें सरकार पैसे भी देती है जो टीबी का इलाज कराते हैं, ऐसा जी, भी? पोषण योजना चल रहा सरकार का, जी। जो हर हर महीने ₹500 महीने उनको पोषण के लिए देती है, मतलब दवाई भी न्यूट्रिशन के लिए। मुफ्त, दवाई भी हाँ, मुफ्त, जाँच हाँ, भी वो भी। मुफ्त और जी, अ, पैसा अप और हाँ। खाने के लिए अच्छा खाना खाइए आप, जी। उसके लिए पैसा भी देती है हर जब तक उनका इलाज चलेगा तब तक दिया जाता है। जी, जी, जब तक इलाज चलेगा। और चाहे वो प्राइवेट से करवाए या सरकारी अस्पताल हाँ, में करवाए। प्राइवेट में भी देखिए टीबी का नोटिफ़िकेशन कंपल्सरी है, जी। तो प्राइवेट वाला भी नोटिफ़ाई करेगा, तो उनको भी सरकार वो पैसा देती है। बिल्कुल, तो आपकी बात से तो आज ऐसा ही लग रहा है कि टीबी मुक्त भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो वाक़ई में संभव है पूरी तरीके से, बशर्ते सब लोग एकजुट हो जाएँ। है ना सर? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और आज जैसा कि विश्व टीबी दिवस है, तो इस पर हमारे सभी श्रोताओं को चलते-चलते आप संदेश ज़रूर दे दीजिए सर। देखिए, विश्व टीबी दिवस जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करें जी। और जैसे ही जागरूकता और बढ़ेगी, तो टीबी की निदान डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी होना चाहिए और एक बार डायग्नोसिस हो गई, तो जो भी अभी इलाज जो पद्धति इला जो जो इलाज चल रहा है, उस इलाज को पूरा करना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें मरीज़ फ़ॉलो कर रहा है, तो मैं अपने 50 साल के एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ कि मतलब ये हम टीबी को शत-प्रतिशत ठीक कर सकते हैं। मैं जी, एक बात और कहना ज़रूर चाहूँगा, कहिए सर। हमारा जो टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जी। और उसका पार्ट हर प्रदेश में भी है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में है, जिसका आपने बताया कि मैं सीनियर जी। वाइस चेयर हूँ जी, बिल्कुल। और हमारे आरसी त्रिपाठी जी, जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर इसके चेयरमैन हैं। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर टीपी सिंह साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एसोसिएशन भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जागरूक, क्योंकि ये देखिए जी, एनजीओज़ टाइप की होती हैं एसोसिएशंस। बिल्कुल। तो इनका काम ही होता है कि सरकार को कॉम्प्लीमेंट करें जी, और मेन काम होता है जागरूकता बढ़ावें। तो बिल्कुल। हम लोग, चूँकि मैं भी सीनियर वाइस चेयर हूँ, जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्कूलों में जाके स्लम्स एरिया में जाकर के टीबी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है और इसकी जागरूकता के, और किसी को दवाई मान लिया दिक्कत हो रही है, जी सर। तो टीबी एसोसिएशन की तरफ से भी मदद मिलती है। जी, बिल्कुल। और होली भी है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी श्रोताओं को होली की भी चलते-चलते शुभकामनाएँ ज़रूर दे दें। बिल्कुल, बिल्कुल होली होली सब लोग सही से मनाएँ और सबको मेरी तरफ से और आपको भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बेशकीमती समय में से कुछ समय हमें दिया, हमारे श्रोताओं को जागरूक किया, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। नमस्कार सोमा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। तो ये तो थे सीनियर वाइस चेयरमैन यूपी टीबी एसोसिएशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि विगत 40-45 वर्षों से लगातार हमारी इस टीबी मुहिम को पूरे देश से, पूरे विदेश से खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और टीबी मुक्त भारत का जो एक तरीके से सपना सबका है, वो पूरी तरीके से जरूर अमल में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं होली की, साथ ही साथ विश्व टीबी दिवस की आप सभी को। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को, और हाँ, सुनते रहिए 90.4 CMS रेडियो। नमस्कार। भारत को हमें टीबी से मुक्ति दिलानी है। टीबी का उपचार आसानी से हो सकता है। उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या वाला भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है। अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी ये एक विशाल प्रदेश है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां एक तरफ बीमारियों का बेहतर इलाज करना है, वहीं कई बीमारियों से बचाव करना भी है। प्रदेश सरकार टीबी अर्थात क्षय रोग की रोकथाम और इलाज के लिए भी कटिबद्ध है। टीबी एक घातक संक्रामक रोग है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये जीवाणु टीबी के रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने और थूकने के कारण हवा में मिल जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं। दुर्बल, कमजोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, धूम्रपान करने वाले व अन्य बीमारियों जैसे डायबिटीज आदि से ग्रसित लोगों को टीबी होने का खतरा अधिक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारतवर्ष में टीबी रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में लगभग 28 लाख लोग टीबी से ग्रसित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। टीबी से ग्रसित रोगियों के इलाज, साथ ही नए रोगियों की पहचान और इलाज के उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं ड्रग्स रेसिस्टेंट पेशेंट के समुचित इलाज के लिए वेडाक्विलीन और डेलामिनेक रेजिमेंस आधारित उपचार किया जा रहा है। टीबी की बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से आज भी लोग खुलकर बात करने और जांच कराने में झिझकते हैं। टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को टीबी के लक्षणों के आधार पर पहचानने, उनका बेहतर और पक्का इलाज कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 दिवसीय सक्रिय टीबी अभियान चलाया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा घर घर जाकर घर के सभी उपस्थित सदस्यों की पूरी जानकारी ली जाती है। किसी सदस्य में टीबी के लक्षण जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, पसीना आना, भूख न लगना और वजन घटना होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करने की सलाह दी जाती है। अभियान के दौरान अगर टीबी के लक्षण वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो टीम तुरंत उसे चिन्हित कर उसकी सारी जानकारी अपने पास दर्ज करती है। साथ ही बलगम के नमूने प्राप्त कर जांच के लिए नजदीकी जांच केंद्र पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। लैब में प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन द्वारा सभी बलगम के नमूनों की जांच की जाती है। अगर जांच में टीबी के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। अभियान का सघन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रतिदिन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा टीबी रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में अत्याधुनिक सीबी नॉट जांच की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 मई 2020 से क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेंटर से जनपद मुख्यालय और कल्चर एवं ड्रग्स सेंसिटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक डाक विभाग द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था का अनुबंध राज्य स्तर पर किया गया है। प्रदेश सरकार एवं प्रमुख अधिकारी प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश और देश को सन 2025 तक टीबी अर्थात क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा।